से वंचित होना पड़ रहा है, तो सबका माहौल थोड़ा खराब है एनआईएस वालों के लिए, यही सिचुएशन है। तो इस समय में भी कुछ लोग हैं जिनको चैन नहीं है दूसरों को नीचा दिखाना और दूसरों के बारे में टिप्पणी करना, दूसरों के बारे में कटाक्ष करने का अवसर अगर मिलता है तो वो मौका छोड़ते नहीं है। तो इस बात का दुख है थोड़ा कि कोई सिचुएशन को नहीं समझते हैं लोग। मेरा नौकरी है, मुझे मिल चुका है, किसी और का क्या हो रहा है तो उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मनोभाव के साथ कोई रहेगा तो वो ठीक नहीं है, इंसानियत के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे सिचुएशन पे कोई एक ऐसा कैंडिडेट जिसका नौकरी लगने वाला था और नहीं लगा, ऐसे सिचुएशन पे उसके खिलाफ ऐसा बोला जाए कि वो फिर भी ट्राई कर रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जिनके साथ वो आंदोलन किया, जिसके साथ वो जाके जेल में रहा, इन सब साथियों के लिए जब वो काम कर रहा है तब उसके बारे में बुरा भला बोलना सर वो इंसानियत के हिसाब से भी ठीक नहीं होता है। तो फिर वही बात पे आते हैं, पिटिशनर का अपडेट के बात पे ही आते हैं। जी जी वही सवाल भी वही था। वो शायद 2-3 दिन पहले ही मैंने आपके चैनल पे पहली बार ही ऐलान किया होगा कि पिटिशनर हम कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, और सर अभी 2 ही दिन हुए होंगे अगर मैं सही हूँ तो उसी में हमारा पिटिशनर के लिए तकरीबन 350 लोग अभी पेमेंट कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट कलेक्शन हमारा लगभग 200 लोगों का हो चुका है। तो सपोर्ट हमको भर के मिल रहा है और हमने पैसा भी थोड़ा कम ही धार्य किया है दूसरों से, क्योंकि देखिए सर बात सबका मेहनत का कमाई होता है सर। अगर कोई देखेगा कि हियरिंग में सकारात्मक गति बन रहा है तो लोग ऐसे ही पैसे देते हैं। जो लोग मतलब हफ्ते में दिन में 4-4 चैनल पे 4-4 घंटे लाइव आके पिटिशनर कर रहे थे, वो जी जी 2 महीने जोड़ के 300 पिटिशनर नहीं कर पाए थे। मैंने एक बार ऐलान किया और 350 पिटिशनर एक दिन। वो सर विश्वास का बात है। वेस्ट बंगाल में लोगों को पता है मेरे बारे में, हमारा टीम के बारे में, प्रसन्नजीता, अंजन, विप्लव, वालिद, बाप्पा दा, मौसुमी दी, सुलेखा दी, पापिया दी, पार्थो दा, शंकर, इन सब के बारे में, ये सब हमारा एडमिन पैनल के चेहरे हैं, सबको इनके बारे में पता है इनका क्या स्ट्रगल रहा है, क्या दिन गए हैं इनके हिसाब से। तो ऐसा पिटिशनर बनने का जो काम है उसमें अपडेट देने से पहले कहा कि जो माहौल है वो सिचुएशन ठीक नहीं है, एनआईएस कैंडिडेट्स के लिए ठीक नहीं है। इस ऐसे मौके पे गुमराह करना इंसानियत के हिसाब से भी ठीक नहीं होता है। क्यों मैं बताऊं, जब कोई केस होता है ना सर, वो कोई अकेले का केस नहीं होता है। मैं कौशिक दास हूँ, मुझे आप पसंद नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो इंसान का बात होता है, कोई इंसान दूसरे इंसान को पसंद नहीं कर सकता है उसमें कोई। लेकिन मेरा जो केस है सर वो वेस्ट बंगाल का 1,80,000 लोगों का केस है सर। बिल्कुल 1,80,000 कैंडिडेट है जो एनआईएस डीएलएड से प्रशिक्षित है, उनका केस है सर। आप मुझे नापसंद कर सकते हैं लेकिन ये केस से आप नापसंद नहीं कर सकते। वैसे ही मुझे भी कोई फलाना व्यक्ति पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो सर्व भारतीय स्तर पे कोई केस कर रहा है, उसका व्यापक सुनवाई करने का क्षमता रखता है, तो मुझे उस व्यक्ति से नफरत हो सकता है, वो व्यक्ति मुझे नापसंद हो सकता है, लेकिन वो केस से मैं नफरत नहीं कर सकता। वो केस मुझे नापसंद होना इंसानियत के हिसाब से ठीक नहीं है सर। तो ये जो फाइन लाइन होता है सर, ये जो सूक्ष्म रेखा होता है सर, ये सूक्ष्म रेखा क्रॉस करना कभी सही नहीं होता है। अभी मैंने बारंबार यही कहा है, एक दुविधा वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स थे उनके मन पे ये हो रहा था कि सर हमने पहले कहीं और पिटिशनर बन चुके हैं हम लोग, तो आपके केस में पिटिशनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा था सर, अगर आप पिटिशनर बनेंगे, कोई केस है जो सर्वभारतीय केस है जिसमें जो सर्विस रूल है वेस्ट बंगाल का उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उसका भी कारण है, वो भी पोल में आज खोलूंगा। लेकिन जिसमें उसका जिक्र नहीं किया जाएगा उससे कोई ओडिशा का व्यक्ति भी पिटिशनर है, कोई बिहार का व्यक्ति भी पिटिशनर है, कोई केवी का व्यक्ति भी पिटिशनर है, तो सभी का नौकरी तो केंद्र सरकार तो नहीं देगा ना। तो वो केस जीत के सबको कैसे मिल सकता है नौकरी? नौकरी तो नहीं मिलेगा। और बाकी रहा डिग्री वैलिड कराने का, हमारा जो केस है मैंने पहले भी कहा है वो डिग्री वैलिड कराने के लिए हमने किया नहीं है, हमारा पर्पस अलग है। हमारा पर्पस है वेस्ट बंगाल का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से एनआईएस डीएलएड को फिट बिठाना। तो ये है, मैं उस पर भी आऊंगा कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों वैलिड नहीं करवा के भी फिट हो सकता है। ये कौन सा है, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये कानूनी तो नहीं हो सकता, लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है कि वैलिड नहीं करवा के भी ऐसा हम सोच सकते हैं, क्यों, और उस पर भी मैं आऊंगा। पहले तो इस पे आता हूं कि क्यों नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल का जो सर्विस रूल है वो लेके जो बाकी लोग सोच रहे थे, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को गुमराह करके जो लोग सोच रहे थे वो क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि सर ऐसा है, वेस्ट बंगाल का जो सर्विस रूल है ना सर, वो 2 साल का डिमांड नहीं करता। अभी वेस्ट बंगाल एक अकेला स्टेट है जो जिसका सर्विस रूल में 2 साल लिखा हुआ नहीं है। पूरा इंडिया में और कोई भी स्टेट होगा
जिसमें ये 2 साल का बाद बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ होता है, जी अंडरलाइन फॉन्ट में लिखा हुआ होता है। तो हमारा मुद्दा ये है क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अभी कोई केस में जब वेस्ट बंगाल का सर्विस रूल को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तब भी वो माहौल बन जाएगा कि 2 साल के लिए तुम लड़ रहे हो या नहीं। अगर कोई वो करेगा, वेस्ट बंगाल को सर्विस रूल के हिसाब से केस लड़ेगा तो वो 2 साल के लिए लड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बिहार वासी हूँ तो मेरे लिए 2 साल इंपॉर्टेंट है सर। अगर मैं उड़ीसा वासी हूँ मेरे लिए 2 साल इंपॉर्टेंट है सर। मैं 2 साल छोड़ के बात नहीं करूंगा। तो मैं मेरे लिए और दूसरा कोई के लिए, वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट है उसके लिए और बाहर का जो कैंडिडेट है उसके लिए मुद्दा अलग है, क्योंकि सर्विस रूल अलग है। ये है क्यों नहीं वो लोग करेंगे, क्योंकि अगर वो 2 साल से हटेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल का सर्विस रूल अगर आप इंटीग्रेट करेंगे केस में तो हटना पड़ेगा, लाइन से आपको डीएल होना पड़ेगा। अगर आप हटेंगे तो 2 साल को आप छोड़ रहे हैं, जो आपके लिए हानिकारक है। ये है पहला पॉइंट कि वो लोग करना नहीं चाहते, कि वो लोग सर्विस रूल, ऐसा हमारे जो वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी है उनको कहा भी है कि आप सर वेस्ट बंगाल का सर्विस रूल लाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण यही है कि अगर वो 2 साल की लाइन से हटेंगे तो दिक्कत है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए 2 साल उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम उसी को हथियार बनाना चाहते हैं। 2 डिफरेंट चीज है सर, टेक्निकल चीज है। कोई आम बंदा आसानी से समझते नहीं है, लेकिन अब कहना पड़ता है, स्ट्रेटेजी का बात भी क्लियर करना पड़ता है, ये दिक्कत होता है। तो क्योंकि ओपोनेंट को भी स्ट्रेटेजी पता चलता है ना सर, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, कोई ना समझ लोग होते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते इस पे आते, क्यों नहीं करेगा, इसका मैंने उत्तर दिया कि वो लोग वेस्ट बंगाल का केस क्यों नहीं करेगा, सही से क्यों नहीं करेगा, करेगा लेकिन आधा अधूरा करेगा, 2 साल के पॉइंट पे करेगा, जबकि वेस्ट बंगाल का केस 2 साल के पॉइंट पे लड़ना है ही नहीं। अच्छा, अभी कर क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है उसमें हम ही लड़ रहे थे सर। तो अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा सबके सामने, ठीक है, जो कि वो हमारे सिवा किसी के पास हो ही नहीं सकता। जी सर, ये देखिए, एक सेकंड, ये है एक डॉक्यूमेंट, दिख रहा है सर स्क्रीन पे? जी जी, ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है जब हम पे रेगुलर डीएलएड वालों ने केस दिया था, तब जज ने ऑर्डर ऐसा दिया था कि आप जो रेगुलर डीलर वाले हैं वो बोर्ड से जाके मीटिंग करें, अपना एडवोकेट लेके उसमें हियरिंग करें और बोर्ड से सलाह मशवरा करें इस मैटर पे, ठीक है। तो ये जो मैंने लेटर दिखाया आपको अभी, जो रेगुलर डीलर वालों का जो एडवोकेट है उनको लिखा गया था बोर्ड की तरफ से। ये जो लेटर है वो एमडी साबिर शेख का केस है सर। आप स्टडी करेंगे, कोलकाता हाईकोर्ट में जो केस लंबित है वो साबिर शेख का केस है, वही केस का मैंने दिखाया आपको। वो ये जो लेटर है, ये लेटर उसका नोटिस है जब बोर्ड ने साबिर शेख को नोटिस करके ये बोला कि आप आइए हमारे साथ मीटिंग करिए, हम आपके बात सुनेंगे। ये कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे हुआ था सर। ये